आ गया 25, लंब कितना आ गया 7, आधार कितना हो गया 24। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कोई एक ज्ञात करना है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर देते हैं। ये लिखा हुआ है sin थीटा और l बटा k, तो l बटा k मतलब कितना हो जाएगा, l का मान 7 हो गया है और कर्ण k का मान कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला a बटा k, a का मान कितना आ गया हमारे पास में, आधार का मान 24 आ गया है और कर्ण कितना आ जाएगा 25। बस ये एक बार ये तीनों मान ज्ञात हो गए तो ये सारे के सारे आसानी से हम इसमें लिख सकते हैं। l बटा a यानी कि 7 बटा 24 को से का निकालेंगे तो k बटा हुआ l, k का मान हमारे पास में कितना है 25, 25 बटा हुआ l का मान हमारे पास में 7, फिर सेक का क्या करेंगे तो सेक का जाएगा 25, 25 बटा हुआ 24 बराबर आधार बटा हुआ आधार का मान हमारे पास में कितना है 24 और l का मान कितना जाएगा 7। तो ये सारे के सारे हमने अभी इस थीटा के सापेक्ष में ज्ञात किए। ये थीटा हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है, इस थीटा के सामने वाले को हमने लंब माना है और इसको लंब और इसको आधार मान करके ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसी में ही एक और चीज होती है। अब ये जैसे यहाँ पे थीटा यहाँ लिखा हुआ था तो इसको sin थीटा या फिर sin a कह सकते थे। अब मान लेते हैं अगर थीटा यहाँ पर आ जाए, थीटा अगर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से हटकर के मान लेते हैं यहाँ आ गया तो थीटा ये हो जाएगा, तो इसको हम आधार कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, लंब कह देंगे। अगर थीटा यहाँ पर आ रहा है तो थीटा के सामने वाली एक जगह को हम लंब कहते हैं, तो थीटा के सामने में जो भुजा आएगी उसे लंब कह देंगे और थीटा के पास में जो भुजा आएगी उसे आधार कह देंगे। इसकी लंबाई वही की वही रहेगी, लंबाई कम नहीं होगी, लंबाई 7 ही जो 7 ही रहेगी, बस इसे अब आधार कह दिया जाएगा। तो अब इसका अगर साइन का मान निकालते हैं तो साइन c बराबर साइन c के साथ निकालते हैं तो c बराबर साइन c बटा l बटा k, तो l बटा k। तो अब लंब कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा 24 आ रही है तो लंब 24 आ जाएगा, आधा और कर्ण कितना हो जाएगा 25। पहले यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन a के सापेक्ष में निकाला था, तब यहाँ पर इसका मान l बटा k अनुपात वही का वही था, केवल कर्ण भी आपका वही का वही था, लंब चेंज हो गया, लंब पहले 7 था, अब लंब कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, a के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, इस वाले कोण के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष में निकालेंगे उसी के सामने वाली भुजा ही काम में ली जाएगी।